ओवैसी साहब खड़े होते हैं सदन में और बिल फाड़ देते हैं और कहते हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे, कोई मुसलमान इस कानून को नहीं मानेगा। औरत से ज्यादा हिजड़ा मटकता है, इसलिए पक्के मुसलमान और कट्टर मुसलमान से ज्यादा ये बहरूपिया पाकिस्तानी मटक रहा है ओवैसी हिजड़ों की तरह। वो कहते हैं कि अब आपके जो घर हैं, आपकी जो भी दुकानें, मकान, जो भी, वो सब छीन लिया जाएगा। क्या इसमें सच्चाई है? सब अपना अपना बक्सा पिटारी लोटा कंबल तैयार कर लो। अमित शाह सारे मुसलमानों को अब देश से निकाल देगा। 1 साल हो गया, हम सब बैठे हैं। 22 करोड़ के मुसलमान में अगर 22 लाख मुसलमान खड़ा होकर के ये बोलने को तैयार है कि हाँ मुझे वक्फ बोर्ड ने मदद किया है और वक्फ बोर्ड के मदद की वजह से मेरा बेटा आज IAS बना है, आज IPS बना है, आज पायलट बना है, आज इंजीनियर बना है, आज डॉक्टर बना है, तो मैं इस अमेंडमेंट का विरोध करने को तैयार हूँ। और यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि आपको शरिया का क्वालिफिकेशन जरूरी है, क्वालिफाइड होना जरूरी है। तो मतलब कि वक्फ प्रॉपर्टी के केसेस को समझने के लिए संवैधानिक और शरई दोनों एडुकेशन आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन इनके पास क्या था? मुगल का घोड़ा यहाँ दौड़ा था तो ये मेरा हो गया, मुमताज घुंघरू पहन करके यहाँ नाची थी तो ये मेरा हो गया, शाहजहां यहाँ मुजरा देखता था तो ये मेरा हो गया। तो क्या ये धमकी जो अब ये दे रहे हैं कि हम रोड पे उतर जाएंगे, आपको क्या लगता है कि ये धमकी कारगर होगी? हम तो शाहीन बाग बना देंगे, हम तो करबला का मैदान बना देंगे, हम बैठे नहीं रहेंगे। हम अपने हाथ में रुद्राक्ष पहनते हैं, चूड़ी नहीं पहनते हैं। करण जी, आप बहुत अश्लील आदमी हैं, अब आप प्रूफ कीजिए। मेरा क्या, मैंने तो बोल दिया। आप नहीं भी हैं तो अब आप प्रूफ कीजिए भैया। लेकिन बट लास्ट में बोल दीजिएगा कि मैं सही हूँ। हेलो एंड वेलकम टू द रॉ पॉडकास्ट। और कल पूरी दुनिया ने एक इतिहास बनते देखा जहां पे हमारे सांसद पार्लियामेंट में रात 12 बजे तक चर्चा करते हैं एक बिल को लेके जो कि बहुत चर्चा में था, बहुत ट्रेंड कर रहा था, और फिर रात 1:57 पे वो बिल जो है वो पास होता है। और हम बात कर रहे हैं आज वक्फ अमेंडमेंट बिल की। इसमें कई जो बातें हैं वो सामने निकल के आई सदन में। कई जो नेता हैं उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा बिल है, मुसलमानों के हित का बिल है। कई नेताओं ने कहा कि ये जो बीजेपी जो कर रही है वो मुसलमानों को डिवाइड करने के लिए कर रही है, ये अब जो है मुसलमान प्रताड़ित होंगे इससे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट लॉयर और बीजेपी के माइनॉरिटी लीडर और बहुत ही ट्रेंडिंग पर्सनैलिटी, जिन्होंने आपने देखा होगा हमारा जो पॉडकास्ट पिछला था वायरल हुआ खूब, हम वेलकम करेंगे रॉ पॉडकास्ट में नाजिया जी। महादेव, जय जय श्री राम। तो नाजिया मैम, आपने सुना होगा कल बहुत चर्चा हुई सदन में और उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों के हक का बिल नहीं है ये जो बिल पास हो गया है, अब इससे बहुत प्रताड़ना होगी मुसलमानों की। आप भी मुसलमान हैं, आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं, चोर जब अरेस्ट होता है ना तो वो यही कहता है कि इंसानियत का कत्ल हो रहा है, चोर को अरेस्ट मत करो। कोई पिक पॉकेट वाला जब बस पे चोरी करता है, आपका पॉकेट मारी करता है, आप उसका हाथ पकड़ लेते हैं ना तो वो कहता है देखो गरीब हूं मैं, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो बेसिकली केंद्र की सरकार ने लैंड माफिया में को वक्फ बोर्ड लैंड माफिया में जो मलाई चाट रहे थे उनको रंगे हाथ पकड़ लिया है। अब तो वो तो गाना गाएंगे ही, उनका तो लुंगी डांस चलेगा ही। लेकिन क्या कल पार्लियामेंट में असदुद्दीन अवैसी हो या राहुल खान हो या प्रियंका वाड्रा हो या नमाजवादी पार्टी हो या ममता बानो की पार्टी हो, क्या उन्होंने कोई वैलिड पॉइंट दिया कि वक्फ बोर्ड के जो अमेंडमेंट है वो खराब है, वो गलत है? कोई वैलिड पॉइंट दिया? कोई वैलिड पॉइंट नहीं दिया। मैं मुसलमान हूं और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं। अभी 31 तारीख को मस्जिद के अंदर ईद की नमाज पढ़ करके आई हूँ। इमाम साहब ने भले ही अंडरवियर वाली जगह दी लेकिन मस्जिद के अंदर ही जगह दी है। तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होते हुए मैं ये पूछना चाहती हूँ देश के विपक्षी दलों से कि 1954 से लेकर के या अगर आजादी से पहले लिया जाए 1923 से लेकर के 2025 तक में वक्फ बोर्ड के पैसों से, इस लैंड माफिया के पैसों से पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान का क्या भला हुआ है? जो कौम 1450 साल में एक सुई नहीं बना पाई, जो कौम दूसरे देश के ब्लेड और कैंची से अपना खतना करती है और यहूदी को, क्रिश्चियन को, हिंदुओं को गालियां देती है, जो कौम आज भी समझती है कि जो दुनिया है वो चिपटी है, तो उस कौम को, वो कौम हमें बताएगी कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, वो कौम हमें बताएगी कि कानून क्या होता है, वो कौम हमें बताएगी कि कानून में क्या फेरबदल करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये जो वक्फ एक्ट है 1995 का, इसका पेपर मैं 1923 का भी लेकर आई हूँ आपके पास।
उसके बाद 91 का भी लेकर आई हूं, 95 का भी लेकर आई हूं, और अमेंडमेंट जो 2013 में हुआ था कांग्रेस के नेतृत्व में, उसका भी लेकर के आई हूं। जी, तो देखा जाए जो ये बात हो रही है कि ये कांग्रेस की अपीसमेंट पॉलिटिक्स थी, वोट बैंक पॉलिटिक्स थी, जब ये वक्फ बोर्ड पहले आया था, सदन में पारित हुआ, कल ओवैसी साहब खड़े होते हैं सदन में और बिल फाड़ देते हैं और कहते हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे, कोई मुसलमान इस कानून को नहीं मानेगा। जहां पे अमित शाह ने जवाब दिया कि सदन में जो कानून बनेगा वो सबके लिए बराबर है। तो क्या ये धमकी जो हम ये दे रहे हैं कि हम रोड पे उतर जाएंगे, आपको क्या लगता है कि ये धमकी कारगर होगी? देखिए, खोखली धमकी है। सस्ती लोकप्रियता के लिए आप शाहीन बाग पे जुमलाबाजी कर सकते हैं, जंतर मंतर पे जुमलाबाजी कर सकते हैं, रोड पर आप मुजरा और कोठा और तवाइफ खाना भी चालू कर सकते हैं, लेकिन आपने कितनी वैल्यूबल और कितनी वैलिड ऑब्जेक्शन दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। असदुद्दीन अवैसी पहले ये बताया कि क्या 22 करोड़ के मुसलमान उसको अपना नेता मानते हैं? जो वो ये कह रहा है कि अब सारे मुसलमान इसका विरोध करेंगे। मैं भी तो मुसलमान हूँ, मेरा पूरा परिवार भी तो मुसलमान है, मेरे अकेले की फैमिली, पूरे खानदान में तकरीबन 280 लोग हैं। तो क्या वो असदुद्दीन अवैसी को अपना नेता मानते हैं? या अजमेर शरीफ के चिश्तिया जो वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट का समर्थन किए हैं, तो क्या वो असदुद्दीन अवैसी को अपना मसीहा मानते हैं या नेता मानते हैं? बिल्कुल नहीं, अवैसी तो अकेला है। अवैसी की बातों में अगर दम होता तो 22 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, 22 अवैसी तो हमें पार्लियामेंट में दिखाई देता, लेकिन हम तो 22 अवैसी नहीं देख रहे हैं। हम तो जब से आंख खोले तब से एक ही अवैसी देख रहे हैं। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो अवैसी अपने बराबरी में किसी मुसलमान को बैठने नहीं देना चाहता है, और या तो फिर 22 करोड़ की आबादी अवैसी को अपना मुसलमान नेता नहीं मानती है। दो बातें हो सकती हैं। अब आती है बात कि सिविल वॉर कर देंगे, हम तो शाहीन बाग बना देंगे, हम तो करबला का मैदान बना देंगे, हम तो जंगे बदर का मैदान बना देंगे, तो हम भी डंडा मार मार करके जेल के अंदर भेजेंगे। हम बैठे नहीं रहेंगे, हम अपने हाथ में रुद्राक्ष पहनते हैं, चूड़ी नहीं पहनते हैं। जवाब अगर है आपके पास तो आप रोड पर भी पत्रकारों को जवाब दीजिए, और वैलिड आपके पास अगर कोई नेगेटिव करने या इस बिल के नेगेटिविटी में अगर कोई प्रश्न है या उत्तर है तो आप संसद में दीजिए ना। आप देने से पीछे क्यों हट रहे हैं? बिल फाड़ने से क्या होता है? एक वक्त था कि ममता बनर्जी ने भी लोकसभा स्पीकर के ऊपर एनआरसी करने के लिए कागज फेंका था। तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, एनआरसी हुआ नहीं। अब एक वक्त आया है कि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस्लामिक दायरे में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट हुआ है, तो अवैसी उस बिल को फाड़ रहा है। देखिए, फाड़ना, काटना, लूटना, पीटना, मारना, कुचलना, गालियां देना, ये सब तो मुसलमानों का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये तो मुसलमान अपनी आसमानी किताब में पढ़ता है। तो बाहर में कन्हैया का गला काटते हैं अवैसी के कहने पर, और अंदर में वो पेपर फाड़ते हैं। तो फाड़ना काटना जो है वो अवैसी का खानदानी निशानी है। वैसे भी वो पाकिस्तानी मुखबिर है तो वो करेगा ही। लेकिन मेरा कहना है कि ये जो बिल है, इस बिल में जो अमेंड हुआ है, उस अमेंडमेंट पर सेक्शन वाइज क्या अवैसी ने या विपक्षी दलों ने कोई महत्वपूर्ण बात बताया कि देखिए आप 3C में अमेंडमेंट किए हैं, इसमें ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए? ऐसा तो हुआ ही नहीं। ये तो हुआ ही, ये तो मैंने नहीं देखा। आज भी सुबह में मैं पार्लियामेंट में थी, मैं अभी भी सारे लोगों के भीड़ में ही बैठी थी, और अभी यहां से उठ करके भी मैं वक्फ बोर्ड के ही चर्चा में बैठने के लिए जा रही हूं। तो मैं तो देख रही हूं कि विपक्षी दल जो है वो ठन गोपाल निकल गया, वो तो ठन हो गया। मतलब कि कोई भी वैलिड रिप्लाई तो था ही नहीं इनके पास। आप सिर्फ इस्लाम खतरे में है, आप इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। भाई, यहां पर इस्लाम की बात ही नहीं हो रही है। और मैं फिर कह रही हूं कि वक्फ बोर्ड कोई इस्लामिक बात है ही नहीं, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो जिक्र है या तफसीरा है या उसकी कोई तफसील अल कुरान में है ही नहीं। इवन हमारे हदीस में नहीं है, हमारे सीरत मुस्तफ़ा में नहीं है, हमारी बहिश्ती ज़ेवर में नहीं है। तो आप इसको इस्लाम का हिस्सा बना क्यों रहे हो? ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है और इसको एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से करने दो। अब आती है और एक महत्वपूर्ण बात, मैं 1923 से नहीं पकड़ रही हूं। चलिए, मैंने इतनी छूट असदुद्दीन अवैसी और सारे अब्दुल को दे दी, सारे अब्दुल्ला को दे दी। इवन मैंने राहुल खान को भी दे दिया ये छूट कि मैं 1923 से नहीं पकड़ रही हूं, मैं 1954 के एक्ट से ही पकड़ रही हूं। 1954 से लेकर के 2025 तक में ये LLB के स्टूडेंट के सिलेबस में क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया?
भारत में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ना वक्फ बोर्ड और वक्फ एक्ट, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके लिए आप सिविल वॉर करने जा रहे हो, इसी के लिए आप शाहीन बाग दोबारा बनाने जा रहे हो। अवैसी ने बोला कि हाँ, पूरे भारत में दोबारा शाहीन बाग बनेगा, इसके लिए आप जंगे करबला करने जा रहे हो। तो ये एलएलबी के स्टूडेंट का सिलेबस का पार्ट 2025 तक 1954 से क्यों नहीं बना? छुपा क्या रहे हो? इसमें क्या राज है? क्या राज है जो छुप रहा है ये आज तक? बना दो पार्ट, बनाओ, सबको पढ़ने दो। लेकिन पढ़ने दोगे तो तुम्हारी चोरी का, तुम्हारे झूठ का और तुम्हारी बदतमीजी का पूरा पोल खुल जाएगा। इसमें से पूरा पोल खुल जाएगा। एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ आपको, बहुत महत्वपूर्ण है, जो जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। इसके चैप्टर 3 के सेक्शन 12 में जाइए। असदुद्दीन अवैसी और राहुल खान और नमाजवादी पार्टी कह रही है कि इसमें भाजपा जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है जी। भाजपा का अधिकार ही नहीं है कि इस्लामिक चीज के बीच में इंटरफेयर करे। पहला कि वक्फ बोर्ड इस्लामिक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, रियल एस्टेट का काम है। रियल एस्टेट का इस्लाम से क्या लेना देना। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात चैप्टर 3 में आइए और सेक्शन 12 में आइए, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल। ये तो वक्फ एक्ट का ही बुक है और 1995 का ही है। तो यहाँ पर तो साफ लिखा हुआ है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल। तो ये बातें छुपाई क्यों गई नाजिया जी? जो कॉमन पब्लिक है, जो कॉमन मुसलमान हमारे भाई बहन है, उनसे ये सब बातें क्यों छुपाई जाती है? उनसे तो उनको कोई लेना देना नहीं। कल हम जामा मस्जिद गए थे, वहां पे रिपोर्टिंग किया, उनको पता ही नहीं है कि क्या है ये। उनसे पूछा है तो कि हमें कोई इससे लेना देना नहीं है। बट वो लोग जो रैलीज में जाते हैं ओवीसी की, वो कहते हैं कि हम बोर्ड लेके तो खड़े हैं, बट सवाल जब पूछा जाता है तो जवाब उनके पास होता नहीं है। तो क्यों अंधेरे में रखा जाता है मुसलमानों को? सिर्फ वोट के लिए ही हम? सिर्फ वोट नहीं है यहाँ पर बात। फिर क्या कुछ तो रीजन होगा जो हम इतनी बड़ी बात करते हैं सदन से उठ के कि हम रोडों पे आ जाएंगे, हमारे जितने भी मुसलमान हैं 20 करोड़, वो मोदी को अपना नेता नहीं मानते। इतनी ताकत, इतना ये कैसे सदन में आके वो कोई बोल सकता है? कोई तो पावर होगा पीछे। ये सिर्फ वोट की बात नहीं है, ये बात है बहुत ह्यूज अमाउंट के घपले की बात है। आप समझ रहे हैं कि एक पाकिस्तानी मुखबिर भारत में बैठ करके कासिम रिजवी की पार्टी को बढ़ा रहा है और चला रहा है, और भारत के इलेक्शन कमीशन के स्टैंप को लेकर के आप समझ रहे हैं कि वो हमारे भारत को कितना खोखला कर रहा है। फंडिंग, जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई, तो ये जो सोशल और आपका एनजीओ के माध्यम से जो फंडिंग आती थी विदेशों से और मुस्लिम कंट्रीज से, तो उससे भी इनका बहुत सारा काम, आतंकी काम हो जाता था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर भी बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन और इंक्वायरी बैठा दिया है। जिसके पास FCRA का वो है, सारी चीजें हैं, उस पर भी इंक्वायरी होगी, तब आपको पैसा मिलेगा। अब वक्फ बोर्ड इनके पास एक मात्र बचा था जिससे इनको अरबों खरबों मिलियन ट्रिलियन का पैसा आ रहा था। अब जो असदुद्दीन अवैसी कल तक ठन गोपाल था, जिसके पास कोई पैसा नहीं था, आज इतनी संपत्ति, इतना पैसा, अकेला असदुद्दीन अवैसी अरबों खरबों का मालिक है। कहाँ से ये पैसे आए हैं? कमाए हो? और अगर कमाए हो तो एक नेता हो करके कैसे कमाए हो, ये भी तो बताओ। तुम्हारे परिवार में किसी का डायमंड का काम है, किसी का पेट्रोल का कुआं है, किसी का सोने का पहाड़ है, वो भी दिखा दो भाई। तो फिर बीवी की प्रॉपर्टी आपकी अरबों खरबों की है, बेटी को आप जहेज में बंगला दे रहे हो, बेटे को आप रेंज रोवर गाड़ी दे रहे हो, आप जो शेरवानी अपने बच्चों को पहना रहे हो वो एक एक शेरवानी 1.25 लाख रुपए की आप पहनवा रहे हो। आप घूमने जा रहे हो, आपका परिवार घूमने एक बार में जाता है तो 1-1 करोड़ रुपए खर्च करता है। पश्चिम बंगाल में फरहाद हकीम जो मेयर है, उनकी बेटी ईद की शॉपिंग करने जाती है अबू धाबी, दुबई, और ईद का वेकेशन मनाने जाती है पेरिस और लंदन। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? एक नेता जो विधायक होता है वो 80-85 हजार रुपए, और जो सांसद होता है वो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए। तो ये कहाँ से हो रहा है? ये यहीं से मुसलमानों का, गरीब मुसलमानों का हक मार करके ही तो हो रहा है। बात यहाँ पर वोट की नहीं है। इन नेताओं को ये बात पता है कि मैं तो 500 रुपया एक बिरयानी का डब्बा, एक फैंटा का बोतल दूंगा, ये मेरे को वोट दे देगा, ये मेरे को वोट दे देगा, ये तो इनको पता है। लेकिन इनकी जो लग्जेरियस लाइफ है, इसको कंटिन्यू करने के लिए
वक्फ बोर्ड, लैंड माफिया, इनके कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए, मैं चिट्ठे खोलती हूँ। फॉर्मर एमपी अकबर अहमद, फ्रेंड ऑफ संजय गांधी, 200 बीघा प्रॉपर्टी रिजॉर्ट बनी हुई है, लाखों करोड़ों रुपए सालाना आते हैं उनकी रिजॉर्ट से। वक्फ प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड नैनीताल। उसके बाद आ जाइए मुजफ्फरनगर, शहीदुज्जमा कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, कलियार में बंगलो बनाए हैं, और वो बंगलो मेरे और आपके कल्पना में नहीं है। अब आ जाइए कि 211 में 2.27 लाख एकड़ जमीन थी, 2025 में ऑलमोस्ट 9 लाख एकड़ जमीन हो गई, 8.72 लाख। अब आ जाइए 2019 में लगभग इन्होंने सरकार को टैक्स पे किया था 4 करोड़ के लगभग, मोर और लेस। 2024 में इन्होंने 1.25 करोड़ दिया है। मतलब आपका लैंड बढ़ रहा है और आपका टैक्स घट रहा है। अब आ जाते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल में 70% से ऊपर आर्मी की प्रॉपर्टी कब्जा हो चुकी है। कब्जा करके वहां पर मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, कब्जा कर करके वहां पर टीएमसी की पार्टी ऑफिस बनाई जा रही है, कब्जा कर करके वहां पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनाए जा रहे हैं, कब्जा कर करके वहां पर रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बनाया जा रहा है, कब्जा कर करके वहां पर स्टूडियोज वगैरह बनाए जा रहे हैं, कब्जा कर करके वहां पर बड़े बड़े बंगले बनाए जा रहे हैं। और कितने रुपए स्क्वायर फीट बिक रहा है आपको पता है? 44,000 रुपए स्क्वायर फीट। और जो गली कूचे में है जो प्रॉपर्टी, रेलवे की प्रॉपर्टी और आपकी आर्मी की प्रॉपर्टी, वो बिक रहा है 14,000 रुपए, 18,000 रुपए, 19,000 रुपए स्क्वायर फीट। और ये टैक्स कितना दे रहे हैं? 1.25 करोड़। अकेला अयोध्या राम मंदिर देता है 400 करोड़ टैक्स। और पूरा 9 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी जो भारत में 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी का मालिक वक्फ बोर्ड है, वो देता है 1.25 करोड़। तो ये पैसा जा किसके पॉकेट में रहा है? मेरे बेटे की फीस तो कभी नहीं भरा वक्फ बोर्ड ने। मेरे घर में मेरी बहनों की शादी तो वक्फ बोर्ड ने नहीं कराई। जो मुसलमान नाले के ऊपर पटरा बिछा करके सो रहा है, उसको तो वक्फ बोर्ड घर नहीं दे रहा है। जो मुसलमान झोपड़पट्टी में रह रहा है, उसको तो उस मुसलमान को तो वक्फ बोर्ड कोई हेल्प नहीं कर रहा है। जो बेटियां, मुसलमान बेटियां 40 साल की उम्र तक घर पर बैठी हुई है कि जहेज नहीं दे पा रही हैं, उसको तो वक्फ बोर्ड नहीं हेल्प कर रहा है। जो मुसलमान बच्चे आज भी मदरसे में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल में है कि वो IAS IPS बने, उनको तो वक्फ बोर्ड नहीं पैसा दे रहा है। जो मुसलमान चाहते हैं कि वो अच्छे घर में रहें, तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कितने कॉम्प्लेक्स और कितने अपार्टमेंट बने कि आ जाओ पसमानदा मुसलमानों, अब तुम मत रहना नाले और गटर के ऊपर पटरा बिछा करके। मैंने तुम्हारे लिए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर मल्टी कॉम्प्लेक्स और अपार्टमेंट्स बनाए हैं, तुम 1 BHK में यहां पर रहो, 1 RK में यहां पर रहो। दिखाइए, मुझे डिटेल दिखा दीजिए ना भाई। मुझे अगर मुझे असदुद्दीन अवैसी या राहुल खान या ममता बानो मुझे ये डिटेल दिखा सकता है, या नमाजवादी पार्टी ये डिटेल दिखा सकता है, तो आज मैं वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट का विरोध करने को तैयार हूं। 22 करोड़ के मुसलमान में अगर 22 लाख मुसलमान खड़ा होकर के ये बोलने को तैयार है कि हाँ, मुझे वक्फ बोर्ड ने मदद किया है और वक्फ बोर्ड के मदद की वजह से मेरा बेटा आज IAS बना है, आज IPS बना है, आज पायलट बना है, आज इंजीनियर बना है, आज डॉक्टर बना है, जिस घर में मैं रह रही हूँ वो वक्फ बोर्ड ने दिया है, मेरी बेटी की शादी जो है वक्फ बोर्ड ने की है, तो मैं इस अमेंडमेंट का विरोध करने को तैयार हूँ। लेकिन है ही नहीं, बल्कि 40,000 से ऊपर मुसलमानों ने तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस किया है। अब आप बताइए, अब आती है तीसरी बात। मुख्तार अंसारी जब मरा था, मर गया मरदूद जिसका फातिहा न दरूद, जब वो मरा था तो उसके जो बंगले तोड़े गए थे, बुलडोजर जब चला था, तो उस वक्त उसके जब पूरे डॉक्यूमेंट्स बाहर आए थे तो वो शिया वक्फ बोर्ड की जमीन थी। इवन मुख्तार अंसारी का एक वेयरहाउस था, एक गोडाउन था, अब जिसमें वो काट पीट छील छाट और रेप रूप करता था, वो एक्चुअली में सोनिया गांधी के रिश्तेदार ने शिया वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़प किया था। सोनिया गांधी के उस रिश्तेदार से मुख्तार अंसारी ने हड़प कर लिया, दोनों में टसल चल रहा था। उसके बीच में ही हमारे योगी बाबा आ गए और योगी बाबा ने बुलडोजर बाबा का काम किया और मुख्तार अंसारी चल बसा 72 वर्जी नूरों के पास। उसके बाद पता चला कि सोनिया गांधी शांत होगी, शांत हो जाओ नहीं तो बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा। पूरा नारियल फुट गया मुख्तार अंसारी पे कि मुख्तार अंसारी ने ही वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़पा था, लेकिन सोनिया गांधी के रिश्तेदार ने भी पहले उसको हड़पा था।
तो अब आप बताइए, क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति अंग्रेजों ने, जिन्ना ने और नेहरू मामू ने इसलिए बनाया था कि जिससे मुख्तार अंसारी का बंगला बने, असदुद्दीन अवैसी का बंगला बने, या ये जो दो चाचा भतीजा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चढ़े, ये हड़प करके बैठा रहे और गरीब मुसलमान नाले और गटर के ऊपर पटरा बिछा करके सोए? क्या इसलिए बना था? वक्फ बोर्ड मतलब होता है ठहरना, वक्फ बोर्ड मतलब होता है डोनेशन, वक्फ बोर्ड मतलब होता है सोशल वेलफेयर, वक्फ बोर्ड का मतलब होता है कि आप किसी को सोशली हेल्प कर रहे हो। असदुद्दीन अवैसी को ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से भीख लेने लगा? तो मतलब अब तक कोई ऐसा हेल्प हुआ नहीं है जो मुस्लिम्स हैं, जो 22 करोड़ मैं जो तो 22 करोड़ में सिर्फ 22 लाख मांग रही हूँ, मैं तो मांग भी नहीं रही हूँ तो ज्यादा। फिर ये 40 साल से कैसे चल रहा था जो कांग्रेस अपीसमेंट पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, तो ये कैसे ये हमारे पार्लियामेंट में आता है, ये बिल आता है और ये चलता रहता है सालों साल तक, कोई बोलता नहीं है। और जहां तक हम आम बोलचाल की भाषा करें मैं, तो उसमें ये कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट में भी वो उंगली रख देते तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पार्लियामेंट भी हो सकती थी। ये कल रिजिजू ने भी स्टेटमेंट दिया। अजमल ने बोला था ना हारने के बाद लोकसभा इलेक्शन का, लोकसभा इलेक्शन हारने के बाद उसका पहला जो स्टेटमेंट था, उसने सीधा बोला था ये जो नया बना है ना पार्लियामेंट, ये उसके अब्बा का ही तो था। वो तो बोला था कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। उसके बाद फिर कुंभ हुआ, तो कुंभ की जो वो ये तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। पश्चिम बंगाल में ईडन गार्डन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। जब पूरा खुलासा हुआ तो पता चला कि ब्रिटिश के बाद सरकार, सरकार के बाद अब हमारे भारत की संपत्ति। तो ये तो किसी पर भी उंगली रख देते हैं, और क्योंकि इनके पावर जो है ट्रिब्यूनल की वो एक्सट्रीम पर थी, बैगेज ऑफ प्रूफ जो था वो ओनर पर था। ये तो फ्री थे, ये तो फ्री थे। अब अभी मैं बोल दूंगी कि करण जी आप बहुत अश्लील आदमी हैं, अब आप प्रूफ कीजिए। मेरा क्या, मैंने तो बोल दिया। आप नहीं भी हैं तो अब आप प्रूफ कीजिए भैया। लेकिन बट लास्ट में बोल दीजिएगा कि मैं सही हूँ। नहीं तो क्लिप वायरल हो जाएगा। हमारे भारत के संविधान में क्या है कि अगर कोई लड़की कहती भी है कि ये सामने वाला ने मुझे ईवटीज किया है, या सामने वाले ने मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की है, या सामने वाले ने मेरा रेप किया है, या सामने वाले ने मुझे टोन टिटकारी की है, तो हमारे कानून में ऐसा है, प्रावधान है कि जो विक्टिम है उसको भी डॉक में खड़ा होकर के प्रूफ करना पड़ेगा कि इसने कैसे कब किया, आपके पास क्या प्रूफ है कि इसने किया। अब तो बजाते रोड में जो इफ्टेजिंग होती है उसके सीसीटीवी फुटेज कोर्ट को देने पड़ते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो इफ्टेजिंग होती है, सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हिडन कैमरा होता है, वो फुटेज देना पड़ता है। तो जब ऐसी ऐसी चीजों पर हमारे कानून इतने सख्त है, तो वक्फ बोर्ड जो इतना बड़ा लैंड माफिया चल रहा था उस पर कानून सख्त होने की जरूरत क्यों नहीं थी? ये बहुत पहले थी। अब आपने कहा कि आखिर 40 साल से कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा था? नहीं उठाता ना। कांग्रेस को ये बात पता थी कि मैं बुखारी को अपने पॉकेट में रखूंगा, मैं मदनी को अपने पॉकेट में रखूंगा, मैं बरकती को अपने पॉकेट में रखूंगा, मैं अवैसी को अपना बी टीम बना करके रखूंगा, मैं नमाजवादी पार्टी को अपने साथ रखूंगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ये जितने मौलवी मुल्ला हैं इनको थैला पहुंचता रहेगा, झोला पहुंचता रहेगा, ये मुसलमानों का कान पकड़ पकड़ करके कांग्रेस को वोट करवाता रहेगा। इनको ये पता ही नहीं था कि कभी ऐसा भी होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाले जो है मर्यादा के दायरे में जय श्री राम का नारा लगा देंगे और हिंदुओं को उकसा उकसा करके बोलेंगे कि तुम जागो, अब तो तुम जागो, अब तो जमीन सिरक रही है तुम्हारे हाथों से। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि शरिया इंप्लीमेंट हो जाए। नहीं तो एक वक्त था करण जी कि सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शरिया की बातें सुनी जाती थी और हम बेवकूफों की तरह संविधान के दायरे में अपने पिटीशन को लेकर के खड़े रहते थे कि सर मेरी भी सुन लीजिए, माय लॉर्ड मेरी भी सुन लीजिए। लेकिन माय लॉर्ड इंटरेस्टेड रहते थे कि मैं पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात सुन लूं। अरे भाई वो तो शरिया की बात बता रहा है आपको और मैं संविधान की बात बता रही हूं। आपको मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं है और आपको उसकी बात में इंटरेस्ट है। तो ये भी हमने दौर देखा है, ये दौर भी हमने देखा है। पर देर आए दुरुस्त आए, और जिस हिसाब से अमेंडमेंट हुआ है 288 वोटों से अमेंडमेंट लोकसभा इलेक्शन में लोकसभा के सत्र से पास हुआ है। राज्यसभा में भी 2 बजे 3 बजे तक वो भी पास होना ही होना है। बस पटाखे वटाखे फोड़ेंगे हम लोग, छोटी मोटी दिवाली मनाएंगे, लेकिन ओरिजिनल दिवाली करण जी उस दिन मनाएंगे जिस दिन वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ताला लग जाएगा। बट वो तो कहते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे अगर राज्यसभा में बिल पास होता है। एकदम मैं चाहती हूं कि जाए, और ये बात मैं आज से नहीं कह रही हूं,
ये बात जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आला जो ठेकेदार है, लुंगी छाप गटर छाप लोग, जब उन्होंने एक सभा की थी जनवरी के महीने में और उन्होंने कहा था कि अब मुसलमान कोर्ट नहीं जाएगा, अब मुसलमान रोड पर आएगा, तो रोड उनके अब्बा की जागीर तो है नहीं कि वो रोड पर आएंगे। और कोर्ट क्यों नहीं जाएगा? जनवरी में क्यों नहीं गए थे? जाना चाहिए था। क्यों? सुप्रीम कोर्ट से कोई दोस्त हट गया था क्या? कोई दोस्त निकल गया था क्या? जो था तो हिंदू लेकिन पूरा मुगलिया था, जिसकी औलाद रणवीर इलाहाबादी का केस देखती है, अश्लीलता का, उसके पक्ष में केस देखती है, तो कोई दोस्त हट गया क्या? अब आती है बात कि ये बिल पास होने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट आपसे कहेगा कि संवैधानिक दायरा बताइए कि वक्फ बोर्ड के पक्ष में हम जजमेंट कैसे दें। तो संविधान में किस आर्टिकल में वक्फ बोर्ड है, जरा वो भी बता दिया जाए मुझे, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने तो वक्फ बोर्ड के पक्ष में कुछ लिखा ही नहीं। तो ये भी खाली चुनौती है, खाली बंदूक। अब आ जाएगा इस्लाम। हाँ। कि इस्लामिक तरीके से तो बता दीजिए, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट सुनता है भाई जी। क्योंकि अब देखिए हमारा फंडामेंटल राइट है, रिलीजन का राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो 1912 को तो सब याद करते हैं, पर उसी के थोड़ा सा नीचे 19(2) भी है, जिसमें रीजनेबल ऑब्जेक्शन और रिस्ट्रिक्शन भी है फ्रीडम ऑफ स्पीच में। तो जब इस्लामिक तरीके से पूछा जाएगा तो पूरे अल कुरान की आयत हम तो बोलेंगे कि दिखा दीजिए भैया, चलिए हदीस से दिखा दीजिए कि वक्फ बोर्ड के पक्ष में आप कैसे बात कीजिएगा। तो ये खोखली चुनौती है। ये सिर्फ इतना ही कर पाएंगे, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, लब्बैक लब्बैक अल्लाहू अकबर, ला इलाहा ला इलाहा, देखो देखो इस्लाम खतरे में, देखो देखो मुसलमान खतरे में। अरे कोई खतरे में नहीं है। तुम जैसे चोर उचक्के मवाली बदतमीज लुच्चा लफंगा असदुद्दीन अवैसी, बेहुदा बदतमीज असदुद्दीन अवैसी और ये राहुल खान और ये नमाजवादी पार्टी, ये लोग खतरे में है। इसके अलावा कोई मुसलमान खतरे में नहीं है। जिसके पास कुछ है नहीं वो खोएगा क्या? जिसके पास कुछ है ही नहीं वो खोएगा क्या? आज आप मुस्लिम बस्तियों में जाइएगा और कहिएगा सुप्रीम कोर्ट आप भी जाइएगा, वो बोलेगा हमको काहे के लिए, जो 200-300 रुपए हम पंचर की दुकान में कमा रहे हैं, ठेला चला के कमा रहे हैं, केला बेच के कमा रहे हैं, हम काहे को सुप्रीम कोर्ट जा करके अपना 400 रुपए पे हम पानी मारेंगे? हम क्यों जाएंगे? जिनको मिला है, जिन्होंने लूटा है, वो तो परेशान होंगे। इजी मनी इनकम खत्म हो रहा है भैया। आपको अगर आज कोई आए, आपके चीफ एडिटर आ जाए और कहें कि करण कल से आने की जरूरत नहीं है, सैलरी घर पे पहुंच जाएगी, आप नहीं आइएगा, नहीं आइएगा। लेकिन वो आएंगे और कहेंगे 8 घंटा करण काम करते हो, लेकिन अगर 10 घंटा नहीं करोगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, तो 10 घंटा आपको करना पड़ेगा सैलरी के लिए। तो इजी मनी किसको नहीं पसंद आता है? सबको पसंद आता है, तो वो छीन रही है ना। अच्छा चलिए, ये बात तो हो गई कि बिल पास हो गया लोकसभा में। अब कई जो मुसलमान हैं जो आपको सुनते हैं, हमारे वीडियोस में भी कमेंट्स आते हैं कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, और अब अगर उनको हम ये बताना चाहें कि जो अमेंडमेंट्स हुए हैं इनसे उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें बोला गया कि 2 महिलाएं भी ऐड होंगी, कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो गैर इस्लामिक भी होंगे, तो इनसे क्या फ़ायदा होगा उन मुसलमान को? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। ये भरम दिमाग से निकालना है कि वक्फ इस्लाम का कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि देखिए आपका टर्की, लीबिया, इजिप्ट, स्वीडन, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, तुनीसिया, इराक, पाकिस्तान, अरब, वक्फ बोर्ड नहीं है। हम तो भाई मक्का मदीना मानते हैं ना, वक्फ बोर्ड नहीं है। अब आती है दूसरी बात कि ट्रांसपेरेंसी जब होती है तो चोरी की संभावना बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। अगर हालांकि वक्फ बोर्ड एक्ट में मुतवल्ली का काम दिया गया था, जिसको मैनेजर कहा जाता है, मैनेजर के जो काम थे उसमें यही था कि आपको सारे डिटेल्स जो है वो आपको बिल्कुल रजिस्टर बना करके रखना है। तो रजिस्टर तो इन्होंने बनाया नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई काम किया ही नहीं। 2017 में भी वक्फ बोर्ड स्कैम बस्ट हमारे सामने आया था और कई मुतवल्लियों का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और पता चला कि वो दुकानें कैसे कैसे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की बेच रहे हैं। अब आपको मैं एक सेक्शन बताने के लिए जा रही हूँ जी। सेक्शन आते हैं 108 पे, 108 पर, ठीक है, जिसमें उसके सबसेक्शन 1 पे आ जाइएगा, जिसमें लिखा हुआ है द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड बाय अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ मुतवल्ली अंडर क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 3। ये मैं वक्फ एक्ट से ही पढ़ करके बता रही हूँ। तो अगर ये क्वालिफिकेशन को मान्यता दी गई थी 1995 के भी वक्फ एक्ट में, तो फिर मुतवल्ली जब हाई कोर्ट आता है
तो वो ये क्यों कहता है कि वक्फ बोर्ड पर अगर कोई केस हुआ है तो शरिया के हिसाब से मेरे से सवाल पूछिए, संविधान के हिसाब से मत पूछिए। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव गैप हो रहा था, यहाँ पर संवैधानिक गैप हो रहा था, यहाँ पर नॉलेज का गैप हो रहा था। अब जो कलेक्टर बैठ रहा है, अगर वो हिंदू भी बैठ रहा है, लेकिन अगर उसके पास शरिया का भी नॉलेज है और संविधान का भी नॉलेज है, तो ये तो जो क्लेम कर रहा है, जिसके ऊपर बैगेज ऑफ प्रूफ है, उसके लिए तो आराम हो गया ना। इवन मैटर अगर ट्रिब्यूनल से उठ करके रिवीजन पिटिशन में या रिव्यू पिटिशन में अगर वो जा रहा है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो जज को भी समझने और समझाने में आराम हो रहा है ना। क्योंकि ये जो मुतवल्ली बैठ रहे हैं, हालांकि 1995 का वक्फ एक्ट ये कहता है कि मुतवल्ली का क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है, और यहां पर ये मेंशन नहीं है कि आपको शरिया का क्वालिफिकेशन जरूरी है, क्वालिफाइड होना जरूरी है। तो मतलब कि वक्फ प्रॉपर्टी के केसेस को समझने के लिए संवैधानिक और शरई दोनों एडुकेशन आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन इनके पास क्या था? मुगल का घोड़ा यहां दौड़ा था तो ये मेरा हो गया, मुगल के घोड़े ने यहां पॉटी किया था तो ये मेरा हो गया, बाबर ने इस नदी से पानी पिया था तो ये मेरा हो गया, मुमताज घुंघरू पहन करके यहां नाची थी तो ये मेरा हो गया, बाबर का एक लौंडा यहां बैठता था तो ये मेरा हो गया, शाहजहां यहां मुजरा देखता था तो ये मेरा हो गया। भाई ऐसे देश, भारत तो नहीं चल सकता, पाकिस्तान चल सकता है, लेकिन भारत ऐसे नहीं चल सकता है। मुमताज घुंघरू पहन करके नाची थी और शाहजहां ने इस जमीन पर मुजरा देखा था। या तो विजुअल दिखाओ, या तो चित्र दिखाओ, और या तो फिर कागज दिखाओ, कोई कुछ तो दिखाओ। अब कहते हैं हमारा बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि हम ना जमीन छुएंगे, ना सरकार जो है केंद्र की सरकार ना कब्रिस क्यों छुएगी। भाई कोई मतलब ही नहीं है, हम क्यों छुएंगे। लेकिन आपने जो कब्जा किया है उसका पेपर तो दिखा दीजिए। ना कागज दिखाने मांगते हो, ना वोटर आईडी कार्ड दिखाने मांगते हो, ना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने मांगते हो, सिर्फ लुंगी डांस करते हो, तो वो तो भारत देश में नहीं चलेगा। अब आती है बात महिलाओं की, तो हमारे अल कुरान के सूरे अल बकरा में साफ लफ्जों में अल्लाह सुब्हान ने लिखा है कि उनकी नजरों में, अल्लाह सुब्हान की नजरों में मर्द और औरत दोनों बराबर है। तो बराबर हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबरी में बैठा दिया वक्फ बोर्ड के जरिए। तो ये तो भाई इस्लाम के दायरे में हुआ है। अच्छा, इस्लाम के दायरे में एक और चीज हुई है इस बार पहली बार, और इस्लाम के अंडर बैरिकेड हुआ है। अल्लाह सुब्हान इतने खुश होंगे मोदी जी से कि मुझे लगता है कि 50 साल मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री बन करके। अच्छा, फिर योगी जी का क्या होगा उसके बाद? देखिए, हमारा अल कुरान कहता है, जो अलहामी किताब है, वो कहता है कि मुसलमान सिर्फ अशरफुल मखलूकात है, वो किसी फिरके में नहीं आ सकता, वो किसी जाति में नहीं आ सकता है। और अल कुरान जो है वो हमारे लिए एक इतना बड़ा तोहफा है अल्लाह की तरफ से दिया हुआ कि हमको उसी की रस्सी में बंधे रहना है। ठीक है, वक्फ बोर्ड आगा खानी मुसलमान को साइड कर दिया, बोरी मुसलमान को साइड कर दिया, अहमदिया मुसलमान को साइड कर दिया, वहाबी मुसलमान को साइड कर दिया। क्यों भाई? ये भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, ये भी तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ते हैं, तो ये भी तो शहादा पढ़ रहे हैं। तो इनको आपने साइड क्यों किया? अब पार्शियलिटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का और असदुद्दीन अवैसी का देखिए। हम 22 करोड़ मुसलमान हैं, रोड पर आ जाएंगे। कल भी कहा कि सारे मुसलमान रोड पर आ जाएंगे। क्यों आएगा आगा खानी मुसलमान तुम्हारे कहने पर? तुम तो ये मलाई दे ही नहीं रहे उसको, बल्कि दिखावे के लिए भी इस मलाई में तो तुमने उनको पार्टिसिपेट ही नहीं करवाया। बोरी मुसलमान तुम्हारे लिए क्यों आएगा? वहाबी मुसलमान तुम्हारे लिए क्यों आएगा? अहमदिया मुसलमान को तो तुम मुसलमान भी नहीं मानते हो भाई। अहमदिया मुसलमान को तो तुम कहते हो कि हम तुमको मुसलमान मानेंगे ही नहीं। अब शिया मुसलमान का इस पे बहुत बड़ा हक है और उसने भी बहुत मलाई चाटी है। लेकिन जब असदुद्दीन अवैसी से बात की जाएगी या नमाजवादी पार्टी में जितने मुसलमान हैं उनसे बात की जाएगी, तो वो लोग सीधा कहेंगे कि अरे ये तो मेरे हसन हुसैन को मारा था, हम तो इसको मानेंगे ही नहीं, इसका सब प्रॉपर्टी ले लो, वक्फ बोर्ड में इसका जितना प्रॉपर्टी है सब कब्जा कर लो। तो ये तो आपस की लड़ाई है भैया। तुम 22 करोड़ बोलते किस हक से हो? तुम तो तकरीबन 10 करोड़ को तो तुम मुसलमान ही नहीं मानते हो, तो तुम तो 12 करोड़ बोलो ना। अब उस 12 करोड़ में चलिए मान लेते हैं 6 करोड़ महिलाएं हैं, तो तुम 6 करोड़ महिलाओं को तो तुम जीवित मानते ही नहीं हो, तुम तो मुर्दा लाश मानते हो सिर्फ उसको। तो तुम अब कितने बच गए? तुम तो 8-9 करोड़ बचे, तो 8-9 करोड़ पे दावा ठोको ना। कर दिया मैंने, आपको हिसाब बता दिया। नहीं तो जैसे सभाएं होती हैं, नजर जी आप भी सुनते ही होंगे ओवैसी जी को, वो कहते हैं कि
अब आपके जो घर हैं, आपकी जो भी दुकानें, मकान जो भी, वो सब छीन लिया जाएगा, क्या इसमें सच्चाई है? देखिए झूठ है, सस्ती लोकप्रियता। ऐसे भी देखिए असदुद्दीन अवैसी बहुत बड़ा झुट्टा लुच्चा आदमी है, बहुत बड़ा झुट्टा लुच्चा आदमी है। तो ऐसा नहीं होने वाला है, ये मतलब आप मैसेज बहुत अकबरुद्दीन क्लियर है। अवैसी से उसकी दूसरी बीवी का नाम पूछिए, वो टाल मटोल कर देगा, वो नहीं बताएगा। उसके पास एक बीवी विदेश की है, एक बीवी देश की है। तो जो लोग नेता बन के बैठे हैं, मुसलमानों के मसीहा बन के बैठे हैं, जो नेता अपनी दूसरी बीवी का नाम बताने से हिचकिचाते हैं, जो लोग भारत में अपने आप को भारतीय नागरिक बता रहे हैं और पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रख रहे हैं, जिनके पार्टी के मेमोरेंडम में एक भी हिंदू नहीं है, वो दलित की बात करते हैं, वो दलित की बात करते हैं, वो कुम्हार की बात करते हैं, वो ओबीसी और एससी एसटी की बात करते हैं। कैसे करोगे तुम भैया? तुम्हारे पार्टी में तो एक भी हिंदू नहीं है। तो ऐसे झुट्टे लुच्चे लोगों के बातों में जो सही मुसलमान है, जो सच में पसमानदा मुसलमान है, जो सच में गरीब मुसलमान है, जो सच में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, वो कभी नहीं पढ़ेगा असदुद्दीन अवैसी के चक्कर में। असदुद्दीन अवैसी भारत देश का नेता नहीं है। असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद के ओल्ड सिटी का एक नेता है, जिसने अपने जाल वहां पर बिछा करके रखे हैं। और हैदराबाद की लाखों लड़कियां असदुद्दीन अवैसी को माँ बहन की गालियां देती है बुरके के अंदर से, कोसती है असदुद्दीन अवैसी को बुरके के अंदर से। मैं तो हैदराबाद का पूरा चित्र अपनी नजरों से देख करके आई हूँ ना, माधवी लता जी की कंपेनिंग के वक्त में। अभी भी मुझे ओल्ड सिटी की बेटियां जो है वो मुझे बुलाती हैं कि आप आइए, आपके साथ हम लोगों को बैठ करके गौर तालाब करना है, बातचीत करना है। असदुद्दीन अवैसी अगर ये कह रहा है कि तुम्हारे कब्रिस्तान छीन जाएंगे, नहीं छीने जाएंगे भैया, झूठ बोल रहा है असदुद्दीन अवैसी। क्योंकि असदुद्दीन अवैसी ने 3,000 करोड़ की संपत्ति अपने पॉकेट में लेकर के रखी हुई है, इसलिए असदुद्दीन अवैसी गरीब मुसलमानों को सामने रख करके उनके कंधे से बंदूक चलाना चाह रहा है। देखिए इनका गाना टेप रिकॉर्ड, सीएए बीजेपी ला रहा है, सारे मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, सब अपना अपना बक्सा पिटारी लोटा कंबल तैयार कर लो, अमित शाह सारे मुसलमानों को अब देश से निकाल देगा। 1 साल हो गया, हम सब बैठे हैं, हमने ईद भी मना लिया, बकरीद भी मना लिया, सब कुछ कर लिया। आज भी मैं आपके सामने बैठी हूँ, जो मैं चलिए बीजेपी का पार्ट हूं, लेकिन जो नहीं है वो भी तो है। उसके बाद फिर आपने ऐसा क्यों किया अमित शाह जी? सीएए में आपने हिंदुओं को दिया नागरिकता, मुसलमानों को क्यों नहीं दिया? कानून एक होना चाहिए, ये पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यूसीसी आया, ये नहीं हो सकता, कानून एक कभी नहीं हो सकता है, मुसलमान अलग है और हिंदू अलग है। भाई आप बोलना क्या चाह रहे हो, पहले समझा तो लो। सीएए आता है तो कानून एक होना चाहिए सबके लिए, यूसीसी आता है तो मुसलमानों के लिए कानून एक नहीं होना चाहिए। बोलना क्या चाह रहे हो? लोग अब तुमको समझ चुके हैं। वैसे भी औरत से ज्यादा हिजड़ा मटकता है, इसलिए पक्के मुसलमान और कट्टर मुसलमान से ज्यादा ये बहरूपिया पाकिस्तानी मटक रहा है अवैसी, हिजड़ों की तरह। तो इसमें समाजवादी पार्टी का क्या फायदा था? उन्होंने क्यों सपोर्ट किया अवैसी को? देखिए विचारधारा, जब नमाजवादी पार्टी जब राम मंदिर वाले पूरे सिनेरियो पर राम मंदिर के विरोध में उतर सकती है, संतों और महंतों पे गोलियां चला सकती है, गौशाले से उसको बदबू आ सकती है, अखिलेश यादव को इत्र से उसको खुशबू आ सकती है, उसको आजम खान अच्छा लगता है, लेकिन उसको अपनी ही पार्टी के जो ग्वाला होते हैं, जो दलित होते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं। जिनको ये समझ में आ चुका है कि अब इनकी नैया प्रॉपर तरीके से खत्म और डूबने वाली है, तो ये बस ये सोच रहे हैं कि कुछ भी शीरनी बांटो, मुसलमानों को अफीम चटाओ और कम से कम राहुल खान की तरह 2-4 सीटें लेकर के थोड़ा सा बने रहो कि हम भी पॉलिटिक्स में जिंदा हैं। नॉक 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 नॉक, देखो 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 जनता, हम भी पॉलिटिक्स में जिंदा हैं। पिछले 11 साल में आपने देखा जो देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, उसके क्या हालात हो चुके हैं। अब कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़ी हुई जितनी भी पार्टियां हैं, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मुसलमानों का सौदा कर रही हैं और मुसलमानों के मुस्तकबिल से आने वाले वक्त में खेल करके वो अपने चेयर को सेव करना चाहती हैं, ताकि ये बात भारत के लोगों को रहे कि भाई हम भी हैं पॉलिटिक्स में, हम खत्म नहीं हुए हैं।
हम इतने भी बुरे नहीं, हम बुरे थे लेकिन इतने भी बुरे नहीं थे, 2-4 सीटें हमारी भी हैं। तो बस अस्तित्व बचाने के लिए ये लोग मुसलमानों का सहारा ले रहे हैं। अब मुसलमान देखिए समझदार हो जाए तब तो मैं शुक्राने की नमाज पढ़ लूं। मुसलमान तो आज भी ऐसा है कि सीधा बोलता है कि जमीन चिपटी है। क्या करें हम इनका? आज भी बोलता है कि भाई पहाड़ अल्लाह ने बनाया, पूरी दुनिया 6 दिन में अल्लाह ने बना दी, तो उसका पूरा प्रूफ भी तो दे दो भैया। प्रूफ नहीं देते हो। 72 वर्जिन नूर मिल जाएगी, इसी सब इल्यूजन में बेचारा मर रहा है, बेचारा कट रहा है बेचारा। देखिए संभल में जो इतना बड़ा हुआ, या अभी जंतर मंतर पे जो बुर्का वाली बैठी थी, ऐसे तो कहेगा औरत घर की जीनत है, औरत घर की जीनत है, औरत बाहर नहीं निकलनी चाहिए। क्योंकि हम लोग फेस करते हैं एवरी डे 7 घंटे हम मौलानाओं की गालियां सुनते हैं। हमारा कैरेक्टर एसेसिनेशन मौलाना करता है कि तुम औरत हो करके इतना चिल्ला रही हो और तुम भाजपा के पक्ष में बात कर रही हो। खटाखट 1 लाख रुपया का आया बात, सारी निकाब वाली औरतें भीख का कटोरा लेकर के चटाचट राहुल गांधी का तलवा चाटने के लिए खड़ी हो गई लाइन लगा करके। शाहीन बाग हुआ, सारी मुसलमान बेटियां घर की जीनत से बाजार की जीनत बन गई, रोड की जीनत बन गई। जैसे ही वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में बात आई, लीजिए भाई जंतर मंतर पे घर की जीनत पूरी काले काले टेंट में बाजार की जीनत बन गई। अब जब पत्रकार उसके पास जा रहे हैं तो वो कह रही नहीं हम नहीं बोलेंगे, हमारे घर के मर्द बोलेंगे। तो तुम आई काहे के लिए हो? भीड़ दिखाने के लिए? मर्द भी नहीं बोल रहे थे, पता रहेगा तब ना। अमेंडमेंट पढ़ना नहीं आ रहा था। अच्छा मुझे एक नई चीज पता चली इस बार मुझे एक नई चीज पता चली कि हमारे भारत के मुसलमानों को उर्दू पढ़ना भी नहीं आता है। अच्छा। मैंने देखा, मैं उसी चैनल पर बैठी हुई थी एज अ पैनलिस्ट, और पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि उर्दू में बोर्ड लिखा हुआ था कि हम वक्फ बोर्ड के संशोधन को हम मुखालफत करते हैं। उर्दू में एकदम साफ लफ्जों में लिखा हुआ था। अब वो बोल रहे हैं कि क्या लिखा हुआ पढ़ो। मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि उर्दू तो पढ़ ही देगा, अंग्रेजी नहीं आती उर्दू तो पढ़ ही देगा। उर्दू नहीं पढ़ पाया। मैं पूरी दंग हो गई। तो फिर मदरसे में तुम पढ़ क्या रहे हो? तुम अरबी सिर्फ रटना जानते हो, तुम अरबी समझना नहीं जानते हो, तुम उर्दू पढ़ना नहीं जानते हो, तो तुम जी क्यों रहे हो? फिर तुमको तो जीना ही नहीं, तुमको जीना नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो ट्रांसपेरेंसी आई है इस अमेंडमेंट से, एक कलेक्टर बैठेगा, उसका खौफ सबके अंदर रहेगा। और इस मामले में हम जो ट्रिब्यूनल में जो लोग कुचले जा रहे थे, जो लोग परेशान हो रहे थे, जो लोग खून के आंसू पी रहे थे, वो अब छाती चौड़ी करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कम से कम उनके दर्द को जज को और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं या वक्फ बोर्ड के जो वकील होते हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाएगी कि वो भी अब पढ़ें और समझें। आप देखिए पहले जब एज अ पैनलिस्ट मौलाना बैठते थे तो वो सिर्फ जुमलेबाजी करते थे, हवाबाजी करते थे, या विपक्षी दल में जो अभी लोग हैं जो बैठते थे वो भी जुमलेबाजी करते थे, हवाबाजी करते थे। लेकिन जब मेरे जैसे महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं बैठने लगी, गूगल बाबा सुधांशु त्रिवेदी जी बैठने लगे, तो लोगों को समझ में आया कि हमको पढ़ना पड़ेगा। हम बिना पढ़े नहीं बैठ सकते, नहीं तो हम चल नहीं पाएंगे, हम अपनी टीआरपी नहीं कर पाएंगे, हमको नॉलेज लेकर बैठना पड़ेगा। तो उसी तरीके से अब वक्फ बोर्ड में जितने भी मुतवल्ली होंगे, जितने भी कर्मचारी होंगे, उनको ये बात पता होगी कि हमको अब संविधान भी पढ़ना पड़ेगा, और हमको अब कुरान भी पढ़ना पड़ेगा, हमको अब शरई भी पढ़ना पड़ेगा, और जो खुद वक्फ एक्ट बना रहा है इस वक्फ एक्ट को भी पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है कि आज जब केंद्र की सरकार इंटरवेंशन की है तो तुमको दर्द हो रहा है, लेकिन सीओ का पैसा तो तुम स्टेट गवर्नमेंट से ही ले रहे थे, मुतवल्ली का पैसा तो तुम स्टेट गवर्नमेंट से ही ले रहे थे। इवन वक्फ बोर्ड, अच्छा ये बहुत बड़ी हटगर्मी थी जिसको मैं अभी बताने जा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे भी हंसी आ रही है। मान लीजिए इस स्टूडियो को आया 2-4 दाढ़ी टोपी वाला और कहा कि करण जी ये स्टूडियो तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर बाबर घोड़ा चलाया करता था, तो ये वक्फ में आ जाएगा। अच्छा। अब इसका सर्वे का पैसा आपको पता है कौन देगा? आप चैप्टर 2 के सेक्शन 8 में जाइए, द स्टेट गवर्नमेंट टू बेयर कॉस्ट ऑफ सर्वे। अच्छा। अब आप सोचिए स्टेट गवर्नमेंट लाखों रुपए खर्च कर रहा है इस स्टूडियो का सर्वे करा करके, और वो कह रहा है लीजिए ये ले लीजिए, अब आप लीजिए। मतलब ये चल रहा था, ये मतलब वन साइडेड गेम चल रहा था।
हम चोरी करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे, शहनाई बजा करके करेंगे, लुंगी उठा के करेंगे, पजामा उतार के करेंगे, और तुमको मानना पड़ेगा इस चोरी को, तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम बोलोगे तो मैं कह दूंगा कि तुम काफिर हो। तो ये चल रहा था। अब क्या हुआ कि ये क्रिस्टल क्लियर हुआ। अब सेक्शन 3C जो अमेंड हुआ है उसमें क्या आया कि भाई अब तुम पार्लियामेंट को नहीं बोल सकते कि हमारा है, तुम सुप्रीम कोर्ट को नहीं बोल सकते कि हमारा है, तुम गंगा मैया को नहीं बोल सकते कि हमारा है, तुम ईडन गार्डन को नहीं बोल सकते हमारा है। हालांकि सेक्शन 3C में ये भी होना चाहिए था कि कुतुब मीनार की तख्ती पर जितने मंदिरों का नाम लिखा हुआ है कि तोड़ के बना है, वो उसको भी सेक्शन 3C में डालना चाहिए था। ये एक गलती हुई है केंद्र की सरकार से, जो इसको मैं बहुत ही खुले अल्फाज में बोलना चाहती हूँ। आप अगर हकीकतन मुझसे पूछे कि नाजिया आप सारे प्रोफाइल को साइड करके एज एन एडवोकेट आप बताइए कि आप इस अमेंडमेंट से कितनी खुश है, तो मैं 10% भी खुश नहीं हूँ। अच्छा। हाँ। फिर हम कैसे मान ले सरकार की जीत है? नहीं, सरकार की तो जीत है क्योंकि कोई टच नहीं कर पा रहा था। कम से कम सरकार ने इसको बेटर तो करने की कोशिश की है। बेटर बेस्ट नहीं कर पाए हैं, वो बेस्ट नहीं कर पाए हैं, बेटर करने की कोशिश। कैसे हो सकता था बेस्ट? बेस्ट होना चाहिए था ताला मार के। अच्छा। क्योंकि ना संविधान में है, ना कुरान में है, ना इस्लाम में कहीं पर है। इस्लाम का तो हिस्सा ही नहीं है। तो और ये पार्शियलिटी है। अगर वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए है तो फिर आप डोनेशन बोर्ड या दान बोर्ड आप हिंदुओं के लिए भी बनाओ, बिल्कुल है ना, या सनातन बोर्ड आप हिंदुओं के लिए भी बनाओ। वो आपने बनाया नहीं। आपने कभी भी मज़ारों से टैक्स मांगे नहीं। दान दक्षिणा तो मज़ारों में भी आता है। और ये सारी चीज़ें इसमें कम से कम आनी चाहिए थी। बेटर में भी सेक्शंस में आना चाहिए था। द सेकेंड थिंग इज कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में अभी भी केस चल रहा है उसका भी क्लियरेंस करना चाहिए था। बेटर में ये भी करना चाहिए था। देखिए, हम तो काशी मथुरा हो या 40,000 मंदिरें हो, हम तो लेंगे, हम तो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर कोई चीज बेटर हो रही थी और मुसलमान के ठेकेदारों ने अपने अपने मुफाद परस्ती के लिए, अपने अपने लोभ और लालच के लिए भारत में जंगे बदर कर ही दिया, पूरे रमज़ान को जंगे करबला का मैदान बना ही दिया, इबादत की जगह सियासत खेली जा ही चुकी, ईद की नमाज में पार्टी ऑफिस बना दिया गया मस्जिद को। तो जब ये सब कुछ हो ही गया था तो थोड़ा और बेटर हो जाता अगर, तो मुसलमानों के लिए अच्छा होता। उन मुसलमानों के लिए जो अशिक्षित है, जिनको वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ पता नहीं है, जिनको संविधान के बारे में कुछ पता नहीं है, जिनको अपने इस्लामिक राइट और अपने संवैधानिक राइट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप रूपी जब वो फंसते तो उनका काम हम जैसे वकील या और अन्य वकील उनका काम आसानी से कर देते। हिंदुओं के साथ भी इसमें थोड़ी सी पार्शियलिटी हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बिस्मिल्लाह हुआ है, बरकतुल्लाह होगा, इसको और बेस्ट करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट टारगेट अब तो 370 हो गया हमारा, सीए हो गया, वक्फ बोर्ड हो गया, अब इसके बाद यूसीसी पूरे देश में हो जाएगा। लेकिन मैं उससे ज़्यादा उत्तेजित और उससे ज़्यादा फोकस मैं एंटी कन्वर्शन लॉ पर हूँ और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर हूँ। इस बार हो जाएगा पास, अब लगता है। करके रहेंगे। मोदी जो करते हैं कहते हैं वो करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है। मुसलमान बेटी आदरणीय प्रधानमंत्री पर इतनी उम्मीद लगाए बैठी है कि हमें 3 तलाक से बचाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री, पॉलीगेमी हलाला से बचाएंगे आदरणीय प्रधानमंत्री, यूसीसी के जरिया हमें हमारा इस्लामिक जो अस्तित्व है वो हमें दिलवाएंगे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमें बच्चा पैदा करने की मशीन से भी छुटकारा दिलवाएंगे आदरणीय प्रधानमंत्री, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल ला करके। अच्छा, आखिरी सवाल। बहुत सारी बातें होती हैं कि जो मुसलमान है वो मोदी जी से डरता है, इस पे कितनी सच्चाई है? ये बोला गया। मुसलमान अगर मोदी जी से डरता तो क्या उनके बारे में इतनी अभद्र शब्दावली इस्तेमाल कर सकता था? मुसलमान अगर मोदी जी से डरता तो क्या असदुद्दीन अवैसी मोड़ी कर सकता था? असदुद्दीन अवैसी के नाम के लास्ट में भी डी आता है। हम तो असड नहीं बोलते हैं, या कोई तो असड नहीं बोलता है, या असदुद्दीन अपने आप को भी असड नहीं बोलता है, लेकिन वो इंटेंशनली मोदी बोलता है मोदी जी को डिफेम और मलाइन करने के लिए। क्या इतनी हटगर्मी
अगर मुसलमान डरता तो क्या जंतर मंतर पे कर देता, शाहीन बाग पे कर देता, कोलकाता के पाक सर्कस मैदान पे कर देता? क्या ममता बनर्जी ईद की नमाज में रेड रोड से मोदी जी को इतनी गालियां परोस देती? क्या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इतनी अभद्र शब्दावली मोदी जी के लिए इस्तेमाल कर देते? छोटे छोटे बच्चे के दिमाग में इतना जहर घोला गया है जो आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए ये कहता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। क्यों, किस बात से खिलाफ है भाई? तुम इस देश में रह रहे हो, इस देश में मंदिरों के टैक्स को तुम सब्सिडी के माध्यम से ले रहे हो, योजना के माध्यम से ले रहे हो, तुम हिंदुओं को गालियां दे रहे हो, तुम हिंदुओं को अनभक्त गोबर भक्त कह रहे हो, तुम हिंदुओं को काट रहे हो, मार रहे हो काफिर बोल करके, तुम हिंदुओं की बहु बेटियों को लूट रहे हो लव जिहाद करके, तुम हिंदुओं की बहु बेटियों को सेक्सुअली अब्यूज कर रहे हो काफिर बोल करके, और आदरणीय प्रधानमंत्री जो सबके प्रधानमंत्री हैं, तुम उनका भी पूरा लाभ उठा रहे हो, फिर तुम गाली भी परोसते हो, तुम हिंदू का नेता भी उनको बोलते हो। तो काहे के लिए 32 लाख लोग सौगाते मोदी लेने के लिए भीख के लाइन में खड़े हो गए थे? मत लो ना, बॉयकॉट करो ना, कर दो एक बार बॉयकॉट कि ना हम केंद्र की सरकार का योजना लेंगे, ना हम आवास योजना लेंगे, ना हम शौचालय योजना लेंगे, ना हम जनधन योजना लेंगे, हम कुछ लेंगे ही नहीं, हम अपना कमाएंगे अपना खाएंगे। अगर मोदी जी इतने ही बुरे हैं तो जो मस्जिदों में रेनोवेशन का पैसा जाता है या मस्जिदों के केयर के लिए जो पैसा जाता है, ऐलान कर दे बुखारी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, आज से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का पैसा मस्जिद में नहीं चलेगा, वो हिंदू है, वो कट्टर हिंदू है, वो हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं, वो मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं है, इसलिए हम लोग उनका पैसा नहीं लेंगे। बोल दो, बोल दो। रिजर्वेशन दे दो तो मुसलमानों को सब्सिडी दे दो, तो मुसलमानों को योजना दे दो, तो मुसलमानों को छाती पे बैठा लो, तो मुसलमानों से अपने सर पे मुतवा लो। ये क्यों बोलते रहते हो भैया? मत बोलो ना, एक बार अपने ईगो को सही से साबित करके तो दिखाओ। मैंने कहा कि अब्बा मैं नहीं लूंगी आपसे पैसा, मैंने नहीं लिया, आज तक मैंने नहीं लिया। एक वक्त ऐसा भी आया है कि मैंने एक पकौड़ी खा करके पूरा दिन गुजारा है, बंगाल में मूढ़ी खा करके 5 रुपए में पूरा दिन गुजारा है, और मैंने कह दिया कि मैं नहीं लूंगी पैसा तो नहीं लिया। तो उसी तरीके से मुसलमान अगर वाकई में आदरणीय प्रधानमंत्री से डरा हुआ है और उनको कट्टर हिंदुओं का नेता मानता है, तो ऐलान करो इस्लाम के नाम पर, अल कुरान के नाम पर, कि इस कट्टर हिंदू का पैसा हम नहीं लेंगे। अरे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा मोदी जी का अच्छा लगता है, योजना मोदी जी का अच्छा लगता है, मोदी जी खराब लगते हैं। मुसलमान डरा हुआ तो अल्लाह से नहीं है, मोदी जी से क्या डरेगा? मुसलमान तो अपने इस्लाम से नहीं डरता है, अपने इस्लाम की इज्जत नहीं करता है। अगर मुसलमान अपने इस्लाम की इज्जत करता तो मस्जिद के अंदर बलात्कार करता, जिसको अल्लाह का घर बोला जाता है, मज़ार के अंदर बलात्कार करता, जिसके अंदर पीर बाबा और मुर्शिद बाबा सोए हुए हैं, सूफी बाबा सोए हुए हैं। मुसलमान अगर वाकई में इस्लाम की इज्जत करता या आदरणीय प्रधानमंत्री से डरता तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन इंसान होकर के उतरता। तो नाज़िया जी, जितनी भी हमने बातें की, हमको लगता है कि हमारे व्यूअर्स को समझ में आया होगा कि जो बिल है उनको डराने के लिए नहीं है, उनकी अच्छाई के लिए है। और अभी जो तमाम जो हैं इस पे और भी चर्चाएं होंगी, राज्यसभा में ये बिल पास होगा, उसके बाद जब ये एक्ट में आएगा, जब ये कानून बनेगा, तब उनके असली फ़ायदे दिखने लगेंगे। और अभी भी जैसे कि आपने कहा कि इसमें अभी भी बहुत सुधार ज़रूरी है। तो देखते हैं ये कब तक जो है इस पे चर्चाएं चलती रहेंगी। आपको ये कैसा लगा द रॉ पॉडकास्ट? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल कोई आप पूछना चाहते हैं नाज़िया जी से तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताइएगा, हम ज़रूर पहुंचेंगे ना इनके पास और कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, नमो पार्वती पतय, हर हर महादेव।